क्या चल रहा है इंटरनेट पे, आज हम वही जानेंगे। गाइस सबसे पहले जेई टॉपर्स की एक वीडियो देखते हैं जिनमें उनका अच्छे मार्क्स के साथ साथ उनका डांस भी। गाइस तुम इनका डांस मूव देखो, ऐसा नहीं लग रहा किसी लंगड़े को भागने को बोल दिया हो। मतलब तुम इनकी शक्लें देखो, कितना डिप्रेशन में लग रहे हैं ये लोग, जबकि ये सारे टॉप एयर रैंक वाले बच्चे हैं। और इनके ऐसे दिखने का सबसे बड़ा रीजन है लाइफ को सही तरीके से ना जीना, क्योंकि जिस उम्र में इन्हें थोड़ी दुनिया भी देखनी चाहिए थी, थोड़ा सोशलाइज भी होना चाहिए था, उस उम्र में शायद इनके हाथ में सिर्फ किताबें रही होगी। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि इन्हें डांस क्यों नहीं आ रहा, डांस तो आना जरूरी होता है। अरे कॉन्फिडेंस नाम की भी एक चीज होती है, वो तो थोड़ा हो। तुम खुद इनके फेसेस देखो, ऐसा नहीं लग रहा जबरदस्ती हंस रहे हो, और नचाए तो इन्हें जबरदस्ती जा ही रहा है। मुझे तो इन्हें देखकर ये लग रहा है कि ये इस खुशी को एक्चुअल में फील भी नहीं कर पा रहे होंगे। असल में खुश तो इनके माँ बाप और टीचर्स दिखाई दे रहे हैं, जिनके इंस्ट्रक्शन इन्होंने फॉलो किए हैं। तो कोचिंग के जो मटेरियल है उनको फॉलो कर रहा हूँ, जो टीचर के गाइडेंस है उनको फॉलो करता था। अब यही इंस्ट्रक्शन फॉलो करने के साथ साथ थोड़ा टाइम खुद को भी दे दिया होता तो थोड़ा अपने आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड होता। अगर अभी तुम इन्हें ले जाकर 4 लोगों के सामने खड़ा कर दोगे ना, तो ये शायद ही कुछ अच्छे से बोल पाए, इतना इंट्रोवर्ट बन चुके हो। एक तरफ तुम हमारे वर्ल्ड फेमस इन गोटिया यूनिवर्सिटी के बच्चों को देख लो, कुछ ज्यादा ही एक्सट्रोवर्ट है, इस तरह से नाच रहे हैं कि नोरा फतेह को भी फेल कर दे। पर तुम्हें इतना एक्सट्रोवर्ट भी नहीं होना था, लेकिन थोड़ा बहुत तो होना ही था ताकि आज ट्रोल ना होना पड़ता। खैर ट्रोल तो आज यूनिवर्सिटी वाले भी जम के हो रहे हैं, जिसकी बात हम आगे बराबर करेंगे। क्या लगता है, मतलब आंसर सही होना चाहिए था या फिर गलत ही था क्वेश्चन? मेरे हिसाब से दोनों आंसर होने चाहिए थे। दोनों होने चाहिए थे। भाई बच्चों को पूरा रोबोट बना दिया, बात करते हुए भी फेस पर नो रिएक्शन। भाई इस पोस्ट पर अगर अच्छी रैंक मिलती है तो मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए ऐसी रैंक जहाँ पर सोशलाइज स्किल्स ही 0 हो जाए। लेकिन इनकी रैंक के बाद इनके माता पिता भी लाइक अब हम सर उठाकर चलेंगे। लेकिन लड़के का क्या, वो तो ढंग से चल भी नहीं पा रहा। अब मेरे इस स्टेटमेंट के बाद कुछ लोग कमेंट्स में पक्का आके बोलेंगे तू कर लेता क्रैक जेई, 5 साल बाद उनका पैकेज देखना करोड़ों में होगा। अरे मेरी तरफ से वो आज कमाए करोड़ों में, मुझे क्या दिक्कत होगी। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि लाइफ में बैलेंस बहुत जरूरी होता है, जो इनकी लाइफ में बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा। हाँ किसी की मेहनत को अप्रिशिएट करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतनी मेहनत को अप्रिशिएट करना भी अच्छी बात नहीं है जहाँ पर इंसान ही रोबोट बन जाए, उसकी पर्सनैलिटी ही 0 हो जाए। खैर इन्हें रखते हैं साइड में। अब हम बात करेंगे वर्ल्ड की टॉप एआई फीचर्ड यूनिवर्सिटी के बारे में, द गोटिया यूनिवर्सिटी, आई मीन द गलोटिया यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी को मोदी जी ने टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटी का अवार्ड दिया था, लेकिन इतनी बड़ी इंटरनेशनल बेइज्जती के बाद मैं पूछना चाहता हूँ क्यों दिया था। ये हाईवे का रोड का ठेका थोड़ी था जो हर किसी को दे दिया, बात देश की इज्जत की थी। हाल ही में हमारे इंडिया में एआई समिट इवेंट ऑर्गेनाइज किया, जो 16 से 20 फेब तक था, जिसमें कई सारे देशों ने पार्टिसिपेट किया। जिसके पहले ही दिन में हमारी कंट्री की गलगोटिया यूनिवर्सिटी वाले ने हक दिया चाइना के रोबोट डॉग को अपना बता के। मेरे को बिल्कुल पता नहीं था, मैं तो समझा था ये फॉरेन कंट्री के बंदे हैं। और समिट के पहले ही दिन इंडियन गवर्नमेंट ने इतने ज्यादा रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट कर लिए कि वहाँ पे प्रोजेक्ट कम और कुंभ का मेला ज्यादा देखने को मिला। खैर प्रोजेक्ट तो हमारे यहाँ वैसे भी नहीं बनाए थे। भाई क्राउड इतना ज्यादा हो गया था कि कुछ कंपनीज के सीईओ को तो इवेंट अटेंड करने का मौका भी नहीं मिला, क्योंकि उन्हें अंदर ही नहीं जाने दिया। जैसे लीस्ट इंपोर्टेंट मेटा के चीफ एआई साइंटिस्ट। फिर हमारे देश के एक लोते पीएम मोदी जी की एंट्री हुई, जिसके कारण पूरे वेन्यू को खाली कराया गया, और ज्यादा देर के लिए नहीं, सिर्फ उनके छोटे से 6 घंटे के शूट के लिए, क्योंकि इवेंट से ज्यादा वो अर्जेंट था। और जैसे ही डियर मोदी जी का शूट खत्म हुआ, कुछ एआई स्टॉल्स पर से उनके प्रोजेक्ट ही गायब हो गए। भाई कुछ हो या ना हो, लेकिन इस इवेंट में भारत के इंटरनेशनल लेवल पे बेइज्जती बराबर हुई है, जिसमें से सबसे बड़ा हाथ तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी का था। गलगोटिया यूनिवर्सिटी वाले एआई इवेंट के लिए कुछ इन्वेंट तो नहीं कर पाया था, तो उन्होंने चाइना से एक रोबोट डॉग मंगवाया और उसे ही अपना इन्वेंशन बता दिया। You need to meet Orion, and this has been developed by the Center of Excellence at the Galgotias University. लेकिन भाई इनोवेशन तो किया इन लोगों ने, उस कुत्ते का नाम ओरियन। और इतनी बेइज्जती काफी नहीं थी, फिर इन लोगों ने सोकर ड्रोन को भी अपना इन्वेंशन बोलकर प्रेजेंट कर दिया। पर हाँ कुछ था जो इन्होंने सच में बनाया था, गार्बेज और थर्माकोल का ये प्लेन, और इनके गोटिया नाम से पूरा मेज भी खा रहा है, लग भी रहा है इन्होंने बनाया होगा। हाँ तो अभी आएंगे गंगोटिया वाले। गलगोटिया की वजह से देश का नाम बहुत रोशन हुआ है सर, मैं पहले भी कह चुकी हूँ। हाँ इतना ज्यादा रोशन कर दिया है कि सारे देश अभी हमारे देश के बारे में बात करने में लगे हुए हैं कि जब उस लेवल की एआई टेक्नोलॉजी थी ही नहीं तो इवेंट रखा क्यों। पर गलगोटिया वालों को मैं पूरा सपोर्ट करता हूँ। क्या बदला लिया इन्होंने चाइना वालों से। पहले चाइना वाले इलीगल तरीके से इंडिया की कुछ जगहों को अपना बताते थे, पर इन्होंने वो सारा बदला एक ही बारी में ले लिया, ये बोल के कि ये लोहे का कुत्ता तुम्हारा नहीं हमारा है। चाइना पहले क्या कहता था, क्या हो तुम? आज हम चाइना से कहते हैं तू क्या है बे? पूरी दुनिया के सामने बेइज्जती करवाने के बाद भी गोटिया यूनिवर्सिटी वाले थमे नहीं, बोलने लगे हमने तो बोला ही नहीं कि ये चीजें हमने बनाई। और भाई जिस कॉलेज में एडमिशन भी पैसे देके हो, तुम एक्सपेक्ट भी कैसे कर सकते हो वो कुछ बनाएंगे। अब उन पे पैसा है तो वो तो सीधे चीजें खरीदेंगे ही ना।
अब ये तो सरकार की गलती है कि उन्होंने ये मानकर ट्वीट भी कर दिया कि ये कुत्ता इन्होंने बनाया है। भाई मैं तो सोच रहा इन सब चीजों के कारण गोटिया यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट्स का क्या होगा। उनकी प्लेसमेंट का तो पता नहीं, लेकिन भगवान उन्हें बेइज्जती सहन करने की क्षमता जरूर दे। भाई मेरा तो कहना है कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी वालों को एआई इवेंट ज्वाइन करने की जगह कोई डांस इवेंट ज्वाइन करना चाहिए था। जहां पक्का ये फर्स्ट आते। देख रहे हो टैलेंट, अब वो एआई में नहीं है तो क्या हुआ, डांस में तो है। भाई यूनिवर्सिटी का तो ये भी कहना था कि हमने एआई में 350 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए। अबे 350 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने से अच्छा तुम 350 करोड़ रुपए जापान वालों को देते, वो तुम्हें सीधा कितनी सुई दे देते, फिर बनवा लेते उससे कुछ भी। अब भाई सारी बेइज्जती के बाद यूनिवर्सिटी वालों ने सारा भांडा बेचारी नेहा मैम के सर पर फोड़ दिया कि उन्होंने ही गलत इन्फॉर्मेशन दी थी। अबे तुम लोगों ने उन्हें जैसा करने को कहा होगा उन्होंने वैसा ही तो किया होगा। बेइज्जती होने के बाद भी बेचारी गलगोटिया के लिए डिबेट करती रही। वैसे देखा जाए तो यूनिवर्सिटी वाले बड़े ही ABCD MC है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गलगोटिया यूनिवर्सिटी की बात विधानसभा में भी आ गई। गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने वहाँ पर चाइनीज प्रोडक्ट को अपना बताकर हमारे प्रदेश, हमारे देश का मजाक पूरे विश्व में बनाया है। मैं आपसे यही मांग करता हूँ कि बिना वेरिफिकेशन के हमारा जो प्रोडक्ट नहीं था तो कैसे एआई सबमिट तक पहुंचा, ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी तो ये भी होती है कि अगर हम कुछ बनवा रहे हैं तो उसकी जांच पड़ताल भी कर ले। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर बिल्कुल कर देना, और यहीं कहीं पे मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आ रहा होगा तो जाके फॉलो जरूर कर लेना।